का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गुड। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन निर्धारित समय तो लेंगे। जो निर्धारित समय है वो तो लेना पड़ेगा, हैं? आप लोग सब अच्छे हैं? ठीक है, गुड। अच्छे हैं? वाह, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है, हम अच्छे हैं। गुड। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। साल के दूसरे महीने में प्रभु ने हमें पहुंचाया। आमीन। उसके बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद। पहली बार कौन आया? आप पहली बार आए? अच्छा, सही। आखिरी बार कौन आया? आखिरी बार कोई नहीं ना। बहुत दिन के बाद कौन आया? बहुत दिन के बाद, बड़े दिन के बाद। अच्छा, वो आप तो बाहर थे, है ना? सुमित बाहर था, हैदराबाद, बाकी सब। आमीन, हालेलुया। आज ये जो संडे है, प्रभु भोज का दिन है, तो वो प्रभु भोज के ऊपर ही आज मेरा मुख्य विषय है। बीते रविवार हमने व्यवस्था के बारे में देखा। आमीन। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमेशा अपने बाइबल के साथ एक नोटबुक भी रखें, है ना? अगर लिखना पढ़ना आता है थोड़ा बहुत, तो हमेशा नोट करें, है ना? बच्चे पढ़ने वाले खास तौर से सबके लिए लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। खाली हाथ ना आए बाइबल में, चर्च में। और दूसरी चीज़, मोबाइल अच्छी बात है, मोबाइल में बाइबल है, लैपटॉप में बाइबल है आपके, और कई हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन चर्च में बाइबल, आमीन, बाइबल होनी चाहिए हाथ में, और घर में भी बाइबल होनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ये हम इसलिए हिदायत देते हैं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आमीन। बुरा नहीं मानेंगे, है ना? बुरा मानेंगे तो मान लीजिए, पाप लगेगा आप लोगों को। चलिए, कोई बात नहीं है, हमेशा खुश रहना चाहिए। आमीन। तो आज मेरा विषय है, बीते रविवार मैंने व्यवस्था के ऊपर बताया। एक और विशेष बात मैं बता दूं, व्यवस्था और वाचा दोनों आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आमीन। परमेश्वर की वाचा पहले आई, वो वाचा बनी रहे, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को स्थापित किया। आमीन। वाचा अपनी जगह दृढ़ है, वाचा बदलती नहीं है, वाचा समय के अनुसार आगे चलती चली जाती है। बाइबल में प्रारंभ से यदि वाचा के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से वाचा बांधना प्रारंभ किया। आमीन। और मसीह यीशु के समय तक वाचा बांधी गई, लेकिन वाचा कायम रहे, वाचा हमेशा पूरी हो, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। आमीन। व्यवस्था जो है परमेश्वर का नियम है, कायदा है, कानून है, अहदनामा है। अहदनामा अरबी फारसी शब्द है। अहद का मतलब होता है उसमें बंधा हुआ, समर्पित हैं। अहद हो गए हम, उसमें हम सम्मिलित हो गए, शरीक हो गए, संभागी हो गए, मिल गए, उसको हमने स्वीकार कर लिया और अपना समर्पण किया। इसको कहते हैं अहदनामा। आमीन। इंग्लिश में टेस्टामेंट, इंग्लिश में टेस्टामेंट बोलते उसे। खैर, वाचा हमारे साथ जुड़ी रहे, इसलिए हमें व्यवस्था का पालन करना है। आमीन। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वो नहीं जो इस्राएलियों को दी गई, वो अलग है। वो यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, इब्रानियों के लिए थी।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मा की व्यवस्था है। हालेलुया, आत्मा की व्यवस्था। रोमियो 8 उसका पहला वचन वहाँ लिखा हुआ है ना। जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से लिखा हुआ है हम कौन सी व्यवस्था के अधीन हैं। पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था की अधीनता में हम, आमीन। हम मूसा की व्यवस्था की अधीनता में नहीं हैं। वो व्यवस्था चली गई, पूरी हो गई, समाप्त हो गई, उसका समय पूरा हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन और आत्मा की व्यवस्था दी है। आमीन, हालेलुया। तो हम उस व्यवस्था के अधीन हैं। अब जीवन और आत्मा की व्यवस्था हमें क्या निर्देश देती है? जो आत्मा के अनुसार चलेगा क्या होगा? बताइए, बोलना है। आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवित रहेगा। आत्मा तो हो ही जाएगा, जीवित रहेगा। और जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। तो पुरानी व्यवस्था शरीर है, वो शरीर तक सीमित है, वो कर्म पर आधारित थी। नई व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था है, जिसमें जीवन है, उद्धार का जीवन, मुक्ति का जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, शाश्वत जीवन। उस जीवन से हम जुड़ गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरा जो विषय है वो है लॉर्ड्स कप, प्रभु का प्याला। प्रभु के प्याले के ऊपर आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। और पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 39, 42, 44 लिख लें और पढ़ें। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ, ये कटोरा मुझसे टल जाए। आमीन। तो मेरा आज जो विषय है वो है कप ऑफ सफरिंग, दुख का कटोरा। फिर पढ़िए 42 वचन 44 वचन जल्दी से। उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, दूसरी बार फिर प्रार्थना की कि अगर ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। 44। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। हाँ, उन्हीं शब्दों में तीसरी बार गतसमनी बगीचे में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। अब मैं बैकग्राउंड बताऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जानने योग्य है। शायद ये बातें आपने नहीं सुनी, लेकिन आप समझें कि जो प्रभु भोज है उसका महत्व क्या है, क्यों प्रभु भोज कलीसिया में स्थापित किया गया। आमीन। और हम क्यों उसमें सहभागी होते हैं, वो आज मैं थोड़ा सा खुलासा करूंगा। आमीन। बहुत आवश्यक है या नहीं काशी जी? हाँ, बिल्कुल है ना, है सुशील? गुड। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ते हैं, मेहरबानी से पढ़ें जल्दी से। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ,
वाचा का मेरा वो लहू है। और फिर 28 वचन, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है ना। इसी के साथ 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 21 वचन पढ़िए। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ, प्रभु का कटोरा और दुष्टात्मा का कटोरा। फिर पढ़िए 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 16 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? बस, थैंक यू। अब यहाँ कितने कटोरे? पहला गत्सेमनी बगीचे में दुख का कटोरा है ना, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु ने की प्याले के बारे में। फिर आपका 1 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 21 वचन में प्रभु का कटोरा है ना, ध्यान रखें इस बात को, प्रभु का कटोरा। फिर 16 वचन में कौन सा कटोरा है? धन्यवाद का कटोरा। आमीन। अब पढ़ें 11 अध्याय, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय निकालें जल्दी से। वहाँ पर प्रभु यीशु ने, पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है? पढ़िए 23 वचन 23-24। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ जी। कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, हाँ। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ हाँ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, वाचा का कटोरा। आमीन। अब कितने कटोरे हो गए? काउंट किया। पहला सफरिंग है ना, वो दुख का कटोरा, दूसरा प्रभु का कटोरा, तीसरा धन्यवाद का कटोरा, चौथा वाचा का कटोरा। आमीन। तो 4 कटोरों के बारे में हमने पढ़ा। अब ये 4 कटोरे क्या हैं? वास्तव में जो यहूदियों का फसह का पर्व होता था, ध्यान से सुने, ये बिल्कुल ही प्रमाणिक बात है और मीनिंगफुल है, इसमें अर्थ है। ये ऐसे ही बयान नहीं किया गया बाइबल में। जब यहूदियों का फसह का पर्व होता था तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, अपने बलिदान से पहले एक फसह किया। आमीन। फसह का भोज किया, जिसको हम अंतिम भोज कहते हैं और जिसको हम लॉर्ड सपर भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना, प्रभु भोज। और आज उस समय से, पहली सदी से, फिर उसी की नकल करके उसके स्मरण में कलीसिया, हर एक कलीसिया जो विश्वासी कलीसिया है वो प्रभु भोज करती है। आमीन। प्रारंभिक समय में कैसे प्रभु भोज होता था? प्रतिदिन वो मिलते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे और बड़े आनंद के साथ भोजन किया करते थे। प्रारंभ में उन्हें मालूम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था, मन चाहा वो लोग कर रहे थे, नया जोश था तो प्रतिदिन मिलते थे। उनकी सब चीज़ें साझे की थी, आज संभव नहीं है ना, लेकिन वो समय था, सब ने अपना अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों को दे दिया और एक ही जगह रहते थे। एक जगह रहना उन्हें अच्छा लगता था। आमीन। हालेलुया। विश्वासियों की संगति और सहभागिता, जब उद्धार पाते हैं, उनकी सहभागिता आपस में एक दूसरे को आशीषित करती है। तो यहूदियों का जो पर्व होता है, फसह का पर्व, उसका जो भोज होता है वो सबसे बड़ा भोज होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने लिए एक भोज का इंतजाम किया, है ना।
भोज का प्रबंध किया, अपने चेलों से बोला फलाने के घर जाओ और उससे कहो मेरे लिए जगह तैयार करे और भोज का प्रबंध करे। तो यहूदियों के भोज में कुछ रिवाज होते थे, वो आज भी हैं। मेज़ सजाई जाती थी, दस्तरख्वान बिछाया जाता था। मेज़ और दस्तरख्वान में फ़र्क होता है। मेज़ जो होती है टेबल वो ऊंची होती है, दस्तरख्वान नीचे ज़मीन पर बिछाया जाता है। बीच में उसके चारों तरफ इर्द गिर्द मेहमान बैठते हैं, पुरुष लोग, स्त्री नहीं बैठ सकती वहाँ, स्त्रियों को अलाउड नहीं है यहूदियों में। हमारे में तो कलीसिया में तो एक साथ हम संगति करते हैं क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब उस दस्तरखान में मेज में 4 कप रखे जाते थे, 4 प्याले रखे जाते थे, वास्तविक प्याले। उन प्यालों के जो नाम होते थे, पहला प्याला क्रीडिश कप रखा, एक कप होता था पहला, उसको क्रीडिश कप कहते थे, जो पवित्रीकरण का प्याला होता था, होलीनेस कप है ना, पवित्रीकरण का प्याला वो एक रखते थे। दूसरा होता था आशीर्वाद का प्याला, उद्घोषणा का प्याला, कि घोषित किया जाए, उसका नाम इब्रानी में हागदाह कप हुआ करता था, हागदा अभी भी। तीसरा कप आशीर्वाद का कप, ब्लेसिंग है ना, बेराखा उसको कहा गया है, बेराखा। चौथा कप स्तुति का प्याला, कप ऑफ प्रेज, कप ऑफ वर्शिप। हालेल उसका नाम आया है उस प्याले का। तो ये चारों प्याले जब प्रभु यीशु ने भोज किया उस समय भी थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता था। पहला प्याला आम तौर पर बिल्कुल एकदम सामान्य तौर पर किया जाता था, जर्नल है ना, पानी उसको उसमें दाखरस होता था, वो खाना खाते समय उसको पीते थे सब। और दूसरा कप जो होता था वो भोज के बाद होता था। यहाँ पर जब कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया। अब ब्यारी का अर्थ मुझे बताइए क्या है? ब्यारी बताइए, कभी सुना है? सुना तो है, पढ़ा भी है, लेकिन समझ में नहीं आया है ना। जानते हैं कोई ब्यारी क्या है? हाँ, आप तो वही सुनोगे है ना, अपने प्रदेश के ही नाम सुनोगे आप हैं। मुझे मालूम था कि ये विकास है ना, हाँ ये बहुत विकसित है, विकास है ना। ब्यारी बोलते हैं भोज को, आमीन। बड़ा भोज, स्पेशल भोज, फसह का भोज, उसको ब्यारी कहा गया है। भोजन खाने के बाद प्रभु यीशु ने जो प्याला लिया, वो प्याला प्रभु यीशु का प्याला था, आमीन। वो वाचा का प्याला था, लहू में नई वाचा का प्याला था, आमीन। जिसमें प्रभु यीशु ने ये कहा कि ये लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अब जिस प्याले के लिए प्रभु यीशु गतसमनी में प्रार्थना कर रहा है, वो प्याला तीसरा प्याला है जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए पिया है, मेरे और आपके निमित्त उसको पीना पड़ा। आज मैं उसी प्याले में क्या क्या था, क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले,
क्या इतना कमजोर था हमारा यीशु, हमारा प्रभु? ये कौन सा प्याला था? इस प्याले में क्या था? ये शायद 53 अध्याय 3 वचन और 10 वचन पढ़ें। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस प्याले में क्या क्या था, क्यों प्रभु यीशु ने उस प्याले को पीने से प्रभु यीशु भयभीत हुआ और उसको टालना चाहता था। जो गतसमनी बगीचे में वो कलवरी क्रूस के ऊपर जो प्याला प्रभु यीशु के सामने रखा गया, पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे, लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। ऐसी अवस्था थी हमारे प्रभु यीशु की, जिस समय वो दुख उठा रहा था, जिस समय वो पकड़वाया गतसमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, इतना ज़्यादा व्याकुल, इतना ज़्यादा दुखी और मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा विकल्प हो गया था वो। इतना ज़्यादा कि उसके जो नसें फट गई थी सर की, ब्रेन हेमरेज हो गया था, खून की बूंदें टपक रही थी पसीने के जैसे। इतना ज़्यादा वो बहुत ही दर्द में परिस्थिति में था, वेदना में था। तब जाकर प्रभु यीशु को ने ये प्रार्थना की कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला हटा दे। पूरे संसार के उसमें प्याले में सब प्रकार के रोग थे। हमारे लिए जो कोड़े खाए उसने, वो रोग, हमारी जितनी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी बीमारियां, कि जैसा कहा गया उसके कोड़े खाने से हम चुंगे हुए। उसने हमारे सारे रोगों को, वो कीटाणुओं को, रोग की उस भयानक सामर्थ को उस प्याले में देखा। वो पीने जा रहा था हमारे रोगों की उस तकलीफ को, जिससे हमें यीशु के नाम में चंगाई मिलती है। हालेलुया। हमारा यीशु इतना कमजोर, दुर्बल, लापरवाह, अनाज्ञाकारी नहीं था। वो समर्पित था, अपने पिता से प्रेम करता था, पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया। हम आज भी अपने रोगों को लेकर बैठे रहते हैं, है ना। हमारे यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। उस प्याले में रोग थे, मेरी और आपकी बीमारियां थी। निर्गमन की किताब यदि पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, बीमारियां जो मिस्र में बीमारियां आई वो शराब की बीमारी थी, और ये बीमारियां जो हैं वो शराब का परिणाम है, पाप का परिणाम है, हमारी अनाज्ञाकारिता का प्रमाण है। आमीन। उस प्याले में सब प्रकार के रोग थे। दूसरी बात, उस प्याले में सब प्रकार के दुख थे, हमारे दुख। तभी तो वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, हे सब थके हुए, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे दुख, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास रखो जैसे पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। हमारे दुख यीशु ने उठा लिए हैं। उस प्याले में हमारे दुख थे, जो गतसमनी बगीचे में यीशु के सामने वो प्याला था। पूरे संसार की मानव जाति के हमेशा हमेशा के दुख उसने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया।
हम थोड़ा सा भी दुख नहीं सह सकते, हम थोड़ी सी भी तकलीफ सह नहीं सकते, हाय तौबा मचा देते हैं। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के लिए दुख उठाता हूँ। आमीन। हम मसीह के लिए क्या दुख उठा रहे हैं? कौन से दुखों का सामना यदि हमें करना पड़े, हम व्याकुल ना हो जाएं, हम अपने यीशु की ओर देखें जिसने हमारे सारे दुखों को उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुख उठाया है, हमारे बच्चों के लिए भी उठाया है, ताकि हम शांति, शांतवना, मेल प्रेम से रहने पाएं। आमीन। ये यीशु ने क्यों किया, अभी बाद में बताता। 6 वचन को जब यशाया 53 उसका 6 वचन जब पढ़ते हैं तो उस प्याले में क्या था? तीसरी चीज, उस प्याले में पाप था। पाप, वो पाप जिसको परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, जो पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, जो हमें मृत्यु में ले जाता है, जो परमेश्वर की महिमा से रहित कर देता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे भीतर खत्म कर देता है, परमेश्वर के प्रेम को खत्म कर देता है। वो पाप जिसको मिटाने के लिए परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा, शून्य बनना पड़ा, दास का स्वरूप धारण करना पड़ा, मनुष्य की समानता में आना पड़ा, जहाँ स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर की सारी महिमा का अधिकारी, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, वो शून्य बना मेरे और आपके पापों के लिए, जगत के पापों के लिए। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। उसने उस प्याले में हमारे पापों को पिया है, वो पापी ठहरा, वो पाप ठहरा। ऐसा लिखा है हमारे लिए पाप बन गया, पाप का स्वरूप बन गया। इसलिए लोग उससे घृणा कर रहे थे। परमेश्वर पिता ने भी अपना मुख उसकी ओर से मोड़ लिया था। लोग उसका ठट्टा कर रहे थे, इतनी दुर्दशा हो गई थी, वो पहचान में नहीं आ रहा था, कुरूप हो गया था, घृणित हो गया था, कलंकित हो गया था, क्योंकि शराब, पाप, रोग और हर एक प्रकार की बुराइयां उसके ऊपर लदी हुई थी जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था। क्या समझते आप? जैसे वो हैं कई बाबा लोग लगाते हैं ना, दरबार लगाते हैं। एक बाबा बहुत आता है यूट्यूब में, हैं हमेशा, वो कहाँ का है? आगरा का है। वहाँ जाते हैं, बाबा जी ये हो गया, बाबा जी ऐसे चर्च में आ रहे हैं लोग बाग हैं। मैं तो बाबा बनने की तैयारी में हूँ, हैं क्योंकि चढ़ावा बहुत चढ़ता बाबा है। अब एक झोला भी तैयार कर रहा हूँ। बस थोड़े दिन है, बाबा बिल्कुल एकदम 3-4 सीढ़ी तो चढ़ ही चुका हूँ। फिर बोलिएगा अपनी मन्नतें करिएगा और फिर मैं आपको मंत्र दूंगा, है? फिर आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, आप कंगाल हो जाएंगे, मैं धनी हो जाऊंगा, मैं फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा और आप सड़क के किनारे खड़े होकर देखेंगे बाबा जी जा रहे हैं, अरे आप ही के पैसे से। हैं? ऐसा होना चाहते क्या? प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। हालेलुया। सेतमेत मिला, सेतमेत दे रहे हैं। अगर टैक्स लगा दूं ना और टिकट लगा दूं कि मेरे प्रचार पे इतना टिकट,
तब पता चलेगा आपको हाँ कि ये कितनी मेहनत से तैयार होता है। खैर कोई नहीं, प्यार है, प्रभु ने दिया, इसलिए आप, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हम चरवाहा हैं, हरी हरी चराइयों में लेकर जाना है, सुखदायी जल के झरने के पास बैठाना है। आमीन, हालेलुया। ये है हमारा बोझ और दर्शन। उस प्याले में सारे पाप थे, कितने प्रकार के पाप जो परमेश्वर से हमें अलग करते, मनुष्य को, जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता, परमेश्वर कभी भी देखता नहीं है। यीशु से क्यों अपने पुत्र से मुंह मोड़ा? क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र धर्मी है, वो पाप को देख ही नहीं सकता है, और उसके पुत्र जो है वो पाप बन गया था क्रूस के ऊपर, इसलिए मुंह फेरना पड़ा पिता को। फिर यदि गलाती 3 उसका 13 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्याले में ईश्वर का शराब था, कर्स था, हर एक प्रकार के शराब उस प्याले में थे जो प्रभु यीशु गतसमनी बगीचे में देख रहा था। पढ़ेंगे, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित। हाँ, समझ गए। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। श्रापित लोगों को काट पर लटकाया जाता था, वो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे श्राप को ले लिया अपने ऊपर। श्राप के ऊपर एक बार मेरे पास बहुत अच्छा, बहुत लंबा बाइबल अध्ययन है। श्राप क्या है वो भी बोलूँगा मैं, एक ना एक दिन प्रभु ने चाहा तो निश्चय उसकी शिक्षा भी दूंगा। श्राप से आशीष की ओर कैसे जाएं, श्राप कैसे आता है, श्राप क्या है। खैर, मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हमें श्रापों से मुक्त कर दिया। आज कितने लोग आज भी डरते, मुहूर्त मानते, दिनों को मानते, ईसाई हैं, चर्च आ रहे हैं, घर में बाइबल है, पास्टर को घर में बुलाते प्रेयर मीटिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका ईमान, उनका विश्वास क्या है? अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे अभी भी बिल्ली रास्ता काट रही है उनका। मेरा बच्चा छोटा सा था, बड़ा वाला बेटा सनी, खूब अच्छा, गोल मटोल अच्छा था। तो हमारे घर के सामने एक पंजाबन लेडी रहती थी, बहुत अच्छी थी। जब भी पराठे बनाने होते थे तो हमसे घी ले जाती थी और आटा ले जाती थी और हम ही को ही खिलाती थी। लेकिन हम भी देते थे लालच में, क्योंकि वो कानपुर की थी। कानपुर का अचार, आम का अचार बहुत बढ़िया, वो आज तक मैंने नहीं खाया जो वो लाती थी, बहुत बढ़िया। तो उस लालच में हम आटा और घी दे देते थे, वो पराठे बना के दे देती और अचार भी देती थी। तो हमारे यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल थी छोटी सी। सनी जो था चलने लगा था, खड़े होने लगा था, तो खड़े होकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने चला गया। एकदम बोली, अरे अरे अरे, कहाँ बच्चे को वो आईना मत दिखाना, शीशा मत दिखाओ, इसके दांत नहीं आएंगे। मैंने उसको वहीं खड़ा किया, उसने ड्रेसिंग टेबल पे सुसु कर दी। मैंने कहा मैं भी देखता हूँ कैसे दांत नहीं आएंगे, और ऐसे दांत आए हैं हैं अच्छे दांत। मैंने कहा ये देखो बत्ती सी। ऐसे ऐसे बातों में हम फंसे हुए अभी तक, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे जगहों में रहते हैं। हम बाइबल की भाषा नहीं बोलते, बाइबल के संस्कारों को हम स्वीकार नहीं करते। हम भयभीत होते हैं, जैसे अन्य जाति भयभीत हैं। वो तो इसलिए भयभीत हैं
क्योंकि वो शैतान की अधीनता में है, शैतान की अगुवाई में है, वो अभी भी शराब के अधीन है। आमीन। लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद, उसे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, उसने हमें सारे शराबों से आज़ाद किया है, मुक्त किया है। आमीन। अब कोई भी शराब परमेश्वर के लोगों के ऊपर आ नहीं सकता है, ना कोई जादू टोने की ताकत आ सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़ा तांत्रिक करके दिखाए मेरे विरुद्ध कोई जादू टोना, मैं भी देखता हूँ। एक घटना और बता दूँ जादू टोने की। उस समय हम कटनी में थे, सनी छोटा सा था, है ना। मैं रोज़ बाज़ार जाता था साइकिल लेके और सब्जी लाता था, ताज़ी सब्जी। तो 5 रुपये बचे, ये आपको मैं बता रहा हूँ 85 की बात है ना, सन 85 में 5 रुपये बचे। तो वहीं बाहर आया सब्जी मंडी से, तो कोने में मंदिर के सामने एक अंगूर वाला खड़ा था। तो मैंने कहा भाई 1 पाव अंगूर दे दे, ताज़ी ताज़ी, 5 रुपये पाव। आज कितने पाव हैं? कितने रुपए पाव अंगूर हैं? 35, 40, 50 है ना। चलिए, खैर कोई नहीं। तो इतने में एक बहुत अट्ठा खट्टा लंबा चौड़ा सफ़ेद दाढ़ी लाल सुर्ख बिल्कुल एकदम अर्धनंगा बाबा आ गया, हाथ में कमंडला मंडल लेके, एकदम ऐसे रखा हाथ। बोले बेटा, मुझसे बोल रहा है, बाबा को अंगूर चाहिए। मैंने कहा बाबा मैं खरीद ग्राहक हूँ, मालिक वो है। बोले नहीं, तुझसे ही चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो 5 रुपये थे, मैंने अपने बेटे के लिए 1 पाव ले लिए। बोले यही चाहिए, नहीं तो बाबा तुझे भस्म कर देगा। मंदिर भी था वहाँ, हनुमान का मंदिर। मैंने कहा बाबा अब तो लग गई शर्त, मैं तो ना दूँ एक दाना भी, अब तुम मुझे भस्म करो और ये अंगूर ले जाओ। वहाँ सारे लोग सुन रहे थे। मैंने कहा आज मैं यही देखता हूँ, मैं भस्म हो जाऊँगा, अंगूर नहीं दूँगा। सच्ची घटना है। मैं अपने बच्चों की चीज़ किसी को नहीं दे सकता, भस्म हो जाऊँगा हैं? इतनी आसानी से भस्म हो जाऊँगा मैं। वो भी मेरी शक्ल देखे, लोग भी देखे। मैं साइकिल उठाया, थैले में अंगूर डाला, घर आ गया आराम से। हालेलुया। तो ये जादू टोना सिद्धि, इससे मत डरें। आमीन। काला धागा, पीला धागा, लाल धागा, नीला धागा अभी भी कई लोगों ने बांध रखते हैं, बहुत से लोग। ये धागा आपको फांसी का फंदा बन जाएगा एक दिन। हटाइए इन चीज़ों को। ये चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए। हमारे घरों में प्रार्थना होनी चाहिए, बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु के सन्मुख समर्पित करें। आमीन। हालेलुया। इन चीज़ों से ना डरें, ये चीज़ें हमारा कुछ नहीं कर सकती। उस प्याले में तमाम शराब थे, उसने हमारे शराब अपने ऊपर ले ली। फिलिप्पी 2 उसका 8 वचन, उस प्याले में क्या था? चौथी बात और मनुष्य के रूप में 5वीं बात, हाँ, अपने आप को दीन किया, हाँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी। हाँ, उसने उस प्याले में 5वीं बात थी मृत्यु। पाप की सजा मौत है, पाप का दंड मृत्यु है। जो पाप करेगा वो मरेगा। उसने हमारे लिए मृत्यु को पी लिया, अपने ऊपर ले लिया। वो मेरे और आपके लिए मर गया। हालेलुया। मारा गया क्रूस के ऊपर, वो बलिदान हुआ। जहाँ मुझे और आपको मरना था, वहाँ वो स्वयं हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। वो मृत्यु जो पाप के कारण हमारे ऊपर छाया की हुई थी, वो मृत्यु जो हमें डराती थी, धमकाती थी, भयभीत करती थी, दुर्बल करती थी, श्रापित करती थी, कमज़ोर करती थी, उस मृत्यु को उसने अपने ऊपर लिया है। इसलिए मेरा प्रभु यीशु
आपका प्रभु यीशु उस गत्समनी बगीचे में उस प्याले को देखकर घबरा गया। वो मामूली प्याला नहीं था, बहुत खतरनाक, लबालब भरा हुआ था, पाप, बुराई, शराब, मृत्यु, रोगों से भरा हुआ था। उस प्याले को पिया। मैंने बताया 4 प्याले रखते थे, पहला मेहमान नवाजी के लिए, है ना, दूसरा जो होता था वो धन्यवाद का कटोरा, तीसरा कटोरा जो था वो प्रभु यीशु ने गत्समनी बगीचे में पिया, है ना, चौथा कटोरा छोड़ दिया जाता था, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, मैं अब उस समय तक ये रोटी और ये दाखरस नहीं चखूंगा, ना तो ये रोटी खाऊंगा और ना ये प्याले में से दाखरस पीऊंगा, जब तक मैं अपने पिता परमेश्वर के राज्य में फिर से ना आ जाऊं। आमीन। और वो इंतजार कर रहा है उस चौथे प्याले को पीने के लिए। अभी हम जिस प्याले में पीते हैं, ये वही प्याला है जो प्रभु यीशु मुझे और आपको देकर गया है। ये धन्यवाद का प्याला है, ये प्रभु की आराधना और स्तुति का प्याला है, ये प्रभु को स्मरण करने का प्याला है, ये प्रभु की गवाही देने का प्याला है। हालेलुया। ये अपने को सिद्ध करने का प्याला है कि हम एक हैं, हम विश्वास योग्य हैं, हम पवित्र हैं, हम आज्ञाकारी हैं, हमने मसीह पे विश्वास किया है, उसे स्वीकार किया है। हालेलुया। ये जो प्याला हम पी रहे हैं, इस प्याले को पीने से हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हमारे रोग दूर नहीं होंगे, हमें कोई वरदान नहीं मिल जाएगा, कोई अभिषेक भी नहीं मिलेगा। गलत फहमी में ना रहें। बहुत से लोग सोचते हैं प्रभु भोज ले लिया तो वो पवित्र हो गए, उनके पाप क्षमा हो गए। नहीं नहीं नहीं, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिन्होंने अपने पापों से तौबा कर लिया है, जो मेल मिलाप की आत्मा में हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो मसीह की गवाही दे रहे हैं, उनके लिए है ये प्याला। हालेलुया, हालेलुया। और जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके लिए है ये प्याला, ये प्रभु भोज। हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए बहुत से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। और सबसे मुख्य बात, इस प्याले को जब इस रोटी में और इस प्याले में जब हम सहभागी होते हैं, कि हम ये सिद्ध करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, हमें मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और जो प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य है, पवित्र है। आमीन। और हमारा संबंध कलीसिया में सबसे अच्छा है, परिवार में सबसे अच्छा है। आमीन। है एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए स्वीकार करें, ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। ये है प्रभु भोज का अर्थ। और वो गत्समनी बगीचे का कटोरा जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए पिया है। गॉड ब्लेस अस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि क्या कौन सा कटोरा? नई वाचा का कटोरा। आमीन। न्यू कवनेंट। तो जो नई वाचा का कटोरा है वो यही है जिसमें हम सहभागी होने जा रहे हैं। उस वाचा को दृढ़ करें, उस वाचा को और मजबूत करें। उस कटोरे में सहभागी होकर उस रोटी को खाने के बाद हम ये सिद्ध करें कि हम उस वाचा में बंधे हुए हैं, हम उस वाचा में अभी तक पाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। यस पास्टर जी, कम आ जाइए।